हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया पर्सनली भी, लिंक्डइन पे भी, यूट्यूब कमेंट्स में भी कि आईआईटी एमबीए इंटरव्यूज़ के बारे में एक वीडियो बना दीजिए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए आज मैं स्पेसिफिकली आया हूँ आईआईटीज़ इंटरव्यू एमबीए के जनरली क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है। वो बहुत डिफरेंट होता है आपके कैप इंटरव्यूज से, बहुत डिफरेंट होता है दूसरे आईआईएम्स या टॉप नॉन आईआईएम इंटरव्यूज से। आईआईटीज़ के इंटरव्यूज demand much more than that and a different aspect of MBA altogether। तो आज मैं वही डिस्कस करने वाला हूं, मैं एग्जांपल्स लेने वाला हूं, मैं 5 एरियाज की बात करूंगा जहां से क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं आईआईटीज एमबीए इंटरव्यूज के लिए। पहला सेक्शन जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है इज योर वर्क एक्सपीरियंस। माय फ्रेंड्स, आईआईटीज हैव दिस टिपिकल ट्रेंड। क्या करते हैं वो कि आपके डोमेन में अगर आईआईटीज़ का कोई एलुमनाई है, मान लीजिए आप मेटल्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मेरा जैसा पर्सनल एक्सपीरियंस बिफोर कमिंग टू एमबीए वाज इन मेटल्स इंडस्ट्री। अब कोई मान लीजिए कि केमिकल्स इंडस्ट्री में काम करता है, कोई मान लीजिए कि आईटी इंडस्ट्री में काम करता है, कंसल्टेंसी फर्म में कोई काम कर सकता है, कोई फाइनेंसिंग में काम करता हो, कोई हेज फंड्स में काम करता है, या मान लीजिए कोई मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, कोई मान लीजिए कि किसी और सेगमेंट में है। तो जो सेक्टर में आप हो वहाँ पे आईआईटीज़ तो इतना डाइवर्सिफाइड फील्ड में रिप्रेजेंटेशन है उनके स्टूडेंट्स का कि हर जगह से कोई ना कोई एलुमनाई होता ही है, तो वो उनको बुला लेते हैं। अब उनकी वो डोमेन एक्सपर्टीज़ है, तो लगभग देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग पैनलिस्ट बैठते हैं। आईआईटी खड़गपुर में टिपिकल ट्रेंड है 3 पीपल, मैक्स टू मैक्स 4 पीपल, जनरली 3 पीपल। आईआईटी बॉम्बे ऑन द कॉन्ट्ररी 5 पीपल, 5 पैनलिस्ट सिट्स। अब इसमें से एक बंदा या बंदी ऐसे होगा ही पैनल में जो आपके डोमेन से होगा। ये आईआईटीज़ का टिपिकल ट्रेंड है। तो आप जिस इंडस्ट्री सेगमेंट में काम करते हो उसको इनसाइड आउट चाट लो, उसको इनसाइड आउट पढ़ लो। और अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में बार बार वो चीज़ मेंशन कर रहे हो कि मेरी डोमेन एक्सपर्टीज ये है, तो यू बेटर गेट योर नंबर्स, योर फिगर्स, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डोमेन एक्सट्रीमली गुड। अब यहाँ पे कंपनी फाइनेंशियल्स पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कंपनी के कंपेटिटर्स पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रोडक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोडक्ट दैट यू आर मैन्युफैक्चरिंग। एंड इफ यू आर इनटू स्ट्रैटेजी सेल्स तो वो स्ट्रैटेजी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड रीसेंट मार्केट ट्रेंड्स पर्टेनिंग टू दैट स्ट्रैटेजी बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कोई न्यूज़ ऐसी है जो आपके इंडस्ट्री, आपके डोमेन जहां पे आप ऑपरेट करते हो या जहां पे आप नौकरी कर रहे हो उसके पर्टेनिंग या उसके रेलेवेंट है, तो डेफिनेटली उसके बारे में प्रिपेयर करके जाओ। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द न्यूज़ फॉर द एटलीस्ट द लास्ट 30 to 50 डेज, बिकॉज उसमें से कुछ ना कुछ आएगा ही। तो ये पहला एस्पेक्ट था कि जो डोमेन में आपकी वर्क एक्सपीरियंस है या जिस डोमेन में आपने काम किया हुआ है या कर रहे हो उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सेकेंड डोमेन आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड। आप मान लो कोई निफ्ट से है तो फैशन टेक्नोलॉजी का कोई बंदा पैनल में रह सकता है। अगर आप मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो भी बैकग्राउंड से आप हो वहाँ से एक बंदा या बंदी एक्सपर्टीज़ के रहेंगे, मोस्टली रहते हैं। तो अगर आपका एकेडमिक एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, मतलब वर्क एक्सपीरियंस एंड एकेडमिक बैकग्राउंड इज कोलेटिंग विद ईच अदर, देन योर जॉब बिकम्स अ लिटिल ईजियर हियर। बट मोस्टली पीपल नाउअडेज जो कोर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी होते हैं, मोस्टली वी सी पीपल मूव आउट ऑफ कोर इंजीनियरिंग एंड गो इनटू आईटी डोमेन। तो वहाँ पे आपको कोर इंजीनियरिंग से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, दो द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बीइंग asked from the IT domain are more, but it doesn't neglect the chances that you might be asked questions from your academic background as well। तो अगर आप कोर इंजीनियरिंग पढ़े हुए हो तो एटलीस्ट बेसिक्स ब्रश अप करके जाना, बिकॉज क्वेश्चंस आ सकते हैं वहाँ से, क्वेश्चंस आते हैं जनरली आईआईटीज़ में एकेडमिक बैकग्राउंड से भी। क्योंकि एक एलुमनाई उनका वो भी रहता है कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस से पास किया है तो कंप्यूटर साइंस का एक बैकग्राउंड वाला बंदा वहाँ पे वो लोग जनरली लगने की कोशिश करते हैं। एंड अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन दैट वुड कम कि आपने एकेडमिक बैकग्राउंड से क्यों इस प्रोफेशनल बैकग्राउंड को चुना, या क्यों आप इसमें इंटरेस्टेड थे, और अब आप क्यों इंटरेस्टेड हो एमबीए में। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके प्रिपेयर करके चले जाना। तो ये सेकेंड डोमेन हो गया आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है। थर्ड डोमेन है जीके, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जीके एंड करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप दूसरे आईआईएम्स के लिए जब पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल बी प्रिपेयरिंग, बिकॉज नॉन आईआईएम्स एंड आईआईएम्स में फ्रीक्वेंटली दीज आर आस्क्ड। However, in IITs, sometimes it is asked, sometimes it is not asked, because there are a lot of questions that are to be asked and a limited amount of time. But there are good chances that you will be asked about the recent developments, particularly pertaining to domains that is of interest to you. Even non-interested domains, आपके साथ कोई लेना देना ही नहीं है उसका, वो भी पूछा जा सकता है। आप
को, इसीलिए लास्ट 30 to 60 days आई ऑलवेज कीप ऑन स्ट्रेसिंग द स्टूडेंट्स कि आप अच्छे से न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स अच्छे से पढ़ के जाओ और मेजर जो न्यूज़ हो रहा है इंडस्ट्री में उसको एंड टू एंड पढ़ के जाओ, एंड स्पेसिफिकली बिजनेस आर्टिकल्स, बिजनेस न्यूज़, समथिंग टू डू विद ट्रेड पॉलिसी, समथिंग टू डू विद बिजनेस न्यूज़। जैसे IIT खड़गपुर का एक बंदा अभी मेरे को बोला था, उसका करंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस में उनको पूछा गया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में जो बिल्स पास हुए हैं या जो WTO की मीटिंग हुई है उसमें क्या सामने आया है और हमारे मिनिस्टर्स ने उसको कैसे सराहा है या कैसे उसका क्रिटिसिज्म किया है। तो फार्मर्स प्रोटेक्शन एंड फिशरीज़ के ऊपर, फिशरीज़ प्रोटेक्शन के ऊपर कुछ रूल्स आए थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाले मीटिंग में, जिसको हमारे मिनिस्टर्स ने काफ़ी अपलॉड किया है, बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स राइट्स इन द ग्लोबल ट्रेड मार्केट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें थोड़ा ब्रशअप करके जाना, क्योंकि इन सब से GK, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आर द मोस्ट पर्टेनिंग थिंग्स दैट माइट बी आस्क्ड इन एनी इंटरव्यू। सिर्फ IITs में नहीं, नॉन IITs में भी, IIMs एंड अदर एलिट इंस्टीट्यूट्स में भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली GK एंड करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो ये हो गया GK एंड करंट अफेयर्स, थर्ड हो गया। अब फोर्थ डोमेन पे आ जाते हैं। फोर्थ डोमेन इज गोइंग टू बी क्वेश्चंस फ्रॉम योर क्लास 10-12 मैथमेटिक्स। हाँ, आपने सही सुना है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, विच इज मोस्टली द केस विद द IITs बिकॉज दे मोस्टली एक्सेप्ट एप्लीकेशंस एंड कंसिडर्ड एप्लीकेशंस फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पीपल ओनली, then you are supposed to know class 10-12 mathematics, not only mathematics, chemistry, physics भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को chemistry पूछा गया था। I was asked some random periodic table का atomic weights and stuff and some chemical background of some of the compounds. However, recently I gathered that they are also asking free body mechanics diagram and all of that, कि एक free body diagram बनाने के लिए दिया था कि inclined plane में अगर वो है तो उस पर क्या forces लग रहे हैं, तो उसका free body diagram बनाने के लिए दिया था। It's a very popular what do you call it, very popular equation, जहाँ पे आप करते हो mg sin theta, उसको slope के बराबर अप्लाई हो रहा है, and g cos theta is the component, mg cos theta is the component that is the normal force, and hence tangential frictional force occurs on the free body diagram of mu mg cos theta or something like that, if I remember correctly. तो mg sin theta उसको नीचे की तरफ खींचेगा, mu mg cos theta उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा ड्यू टू frictional force, if I remember correctly. Those physics के free body diagrams are also being asked, and mathematics is a very frequent subject, वो तो पूछा ही जाता है। statistics probability is like a dal rice for these IIT folks। बहुत फ्रीक्वेंटली स्टैटिस्टिक्स, बहुत फ्रीक्वेंटली प्रोबेबिलिटी, बहुत फ्रीक्वेंटली ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मीन, मीडियन, मोड इज लाइक ऑन द टिप ऑफ द टंग, देयर इज दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू, प्रोबेबिलिटी के बेसिक क्वेश्चंस, दीज ऑल थिंग्स इज लाइक समथिंग दैट यू विल हैव टू thoroughly be accustomed with histograms, क्या होते हैं, normal distribution, Poisson distribution, binomial distribution, all of that. If you know, it's very good, nothing better than that. But even if you don't brush up a little bit on the statistics bit, coefficient of variation क्या होता है, standard deviation, mean, those are the basic terminologies that you must be accustomed with. तो ये चीज़ें तो आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। एंड बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो, फ्री बॉडी डायग्राम, मैकेनिक्स एंड केमिस्ट्री में बेसिक पीरियोडिक टेबल, अबाउ प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन रूल, जो एटॉमिक थ्योरीज एंड ऑल ऑफ दैट। लिटिल ब्रश अप, आई एम नॉट सेइंग थरली एंटर द सब्जेक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, बट बेसिक्स तो पढ़ लो यार, हाइड्रेशन स्टेट एंड ऑल ऑफ दैट क्या होता था एंड ऑल ऑफ दैट, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। सो वो सब चीज़ें थोड़ा ब्रशअप कर लेना। ये हो गया फोर्थ डोमेन। फिफ्थ डोमेन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन अगेन, एक बंदा या बंदी आपको ज़रूर आपके HR एस्पिरेशनल क्वेश्चंस पूछेंगे, द जेनरिक HR क्वेश्चंस, वाई MBA, वाई IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली और IIT खड़गपुर और IIT मद्रास और IIT कानपुर, वाई IITs and not IIMs, if you get opportunity here and you get opportunity at MDI Gurgaon as well, what would you choose, what are the other calls that you have, they will try to measure your psychology कि आप, and if you have changed jobs, the questions that I asked at the beginning, कि why have you switched from your domain of academics to a different domain in industry, and hence you are trying to come to MBA now, what is the aspiration behind all of that? These are the few questions that you should be very well accustomed with. तो HR questions तो आप expect करो ही करो, जो basic के HR questions होते हैं, why MBA, why this college, why should we take you, why did you change your job frequently, why the specialization, why, you can always expect these kind of questions. तो मैं reiterate करता था 5
कैटेगरीज में सवाल पूछे जाते हैं और सवाल के तरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट डोमेन इज डेफिनेटली work experience. Second is academic background. Third is pertaining to GK and current affairs. Fourth is the HR based questions that I have popularly being asked. And fifth जो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि ये इन तरह के सवाल आपको आ सकते हैं ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ योर इंटरव्यू एट IITs as a whole. Fifth obviously 10th and 12th वाले questions जो basic mathematics and statistics, probability, basic physics and chemistry से भी आपको पूछे जा सकते हैं. तो these are the type of questions that are generally asked in IIT interviews. If you still wonder how to crack IIT interviews, then you should watch more videos or you should start preparing and get a hang and feel of it. And once you have one IIT interview, you will be understanding what is the most of the pattern. आप मेरे कुछ मतलब old videos रेफर कर सकते हो जहाँ पे मैंने विजी सोम का एक्सपीरियंस के बारे में बात किया है. And you can refer to other videos too. We will keep on bringing content like this on the channel. चैनल की ग्रोथ बहुत स्लो है क्योंकि कंटेंट बहुत क्यूरेटेड है. I don't know because I don't do a lot of editing, but I would request if you like the content, subscribe to the channel, support the channel, hit the bells icon for regular updates. थोड़ा जल्दी ग्रो करके यार 10,000 पहुँचा दो क्योंकि बहुत दिन से वीडियो बना रहे हैं. Some 190 videos we have released on the platform, but the growth has been very slow, but we are not disappointed because even if I am being able to reach to that one person, I am going to make the video for that one person. So thank you very much for all the support. Thank you very much for all your kindness. Share it with your friends if you feel that this video is relevant. That's it for today from my end. Thank you very much.